आज हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय के कुछ प्रश्नों का संकलन देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। लिखा हुआ है, वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ज्ञानार्जन। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या। तो वेदों की संख्या है 4। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। मुंडकोपनिषद में विद्या के भेद बताए गए हैं। 2 विद्या के भेद बताए गए हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास और सांवेगिक विकास। तो सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है कि समाज विहीन मनुष्य कोरी कल्पना है, यह किसने कहा है? तो यह रेमंड का कथन है। प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए, पर्वत, भूमि, खनिज ये प्राकृतिक विरासत है, लेकिन रीति रिवाज प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत शामिल नहीं। एजुकेटम का अर्थ है, एजुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षित करना। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता होती है, तो होती है औपचारिक शिक्षा। करें कि औपचारिक शिक्षा के अभिकरण है, तो औपचारिक शिक्षा के अभिकरण है विद्यालय। शिक्षा के उद्देश्य संबंधित हैं जीवन से। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं परिवार, राज्य, समुदाय, सभी अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। तो हो जाएगा इसका उत्तर उपयुक्त सभी। कि भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। कह दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, तो दूरवर्ती शिक्षा ही पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन कहते हैं, यानी सभी उपयुक्त सभी इसका से उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मुक्त विद्यालय तथा मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित संकल्पना प्रस्तुत की तो हेराल्ड विल्सन ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो शिक्ष धातु से। एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कि शिक्षा है विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा जो है यह सभी, ये वाला आंसर सही होगा कि विकासात्मक प्रक्रिया भी है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया और सतत प्रक्रिया यानी उपयुक्त सभी। कह शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया कथन है, तो जॉन ड्यूवी का कथन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। विद्या शब्द की उत्पत्ति किस धातु से? तो विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे वेद। उपनयन संस्कार का संबंध है वैदिक काल से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो अनुच्छेद 21A से। शिक्षा का विषय है समवर्ती सूचिका। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। वह शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है तो वह कहलाती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और आपको बताते चलें कि यह सभी जो प्रश्नों का संकलन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से
देखें और मनन करें, विचार करें। जो अगला प्रश्न है ना, एक प्रश्न छूट गया कि इस शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, वह शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है तो कहलाती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। बच्चों को निर्देश किस भाषा में देनी चाहिए? तो बच्चों को निर्देश मातृभाषा या अधिकतर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों उस भाषा में देनी चाहिए। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का क्या आशय है? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का आशय है हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है कि ई पाठशाला की सुविधा कब शुरू हुई? तो ई पाठशाला की सुविधा शुरू हुई 2015 में। किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। कलकत्ता विश्वविद्यालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? सैडलर आयोग के नाम से जानते हैं। राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय का उदाहरण नहीं है, कह रहे दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो ये देखिए, ये तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है राज्य विश्वविद्यालय है। किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में। मुक्त विश्वविद्यालय का उदाहरण है लखनऊ विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, राजर्षि टंडन है। देखिए, राजर्षि टंडन जो है यह मुक्त विश्वविद्यालय, बाकी यह तीनों राज्य विश्वविद्यालय हैं। कह रहे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था 29 जुलाई 2020 को। एक स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक गठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। NCERT का गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1961 को। NCERT स्थित है नई दिल्ली में। NCERT का ध्येय वाक्य है विद्यामतम अश्नुते। स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया? 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1984 में। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित है नई दिल्ली। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक कौन थे? फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने शिक्षक को किसकी संज्ञा दी? तो फ्रॉवेल ने शिक्षक को माली की संज्ञा दी। मांटेसरी प्रणाली का प्रतिपादन किया था मारिया मांटेसरी ने। डाल्टन प्रणाली के जनक हैं हेलन पार्कहर्स्ट ने। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी? 3 बार। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? TSR सुब्रमण्यम के। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया? 5 तक। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल है स्वाध्याय की आदत का विकास करना, प्रथम भाषा का ज्ञान कराना, शारीरिक श्रम के प्रति जागरूक करना। तो ये सभी। माध्यमिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई थी वुड घोषणा पत्र 1854 में। NIOS की स्थापना हुई थी 1989 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय इग्नू स्थित है नई दिल्ली में। न्यूपा स्थित है नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में। नैक का पूर्ण नाम है तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय वाक्य है असतो मा सद्गमय।